जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, अभी वो इस टाइम मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग ऑल टाइम है, सभी के लिए है, ठीक है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीए बीएफ, डेबोसी, विडो, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। साइन बता दूं, द मैजिशियन आ गया है तो सारे साइन आ गए, बताने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई एम्प्रेस है और जो अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अट्रैक्शन बहुत है एक दूसरे के लिए। कोई बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का यहाँ पर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कहीं ना कहीं झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, फैमिली को लेकर। हो सकता है आपकी फैमिली एग्री नहीं हो इस रिश्ते के लिए, तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है किसी बात को लेकर। द हाई प्रेस्टिस, जो एम्प्रेस है, अब वो लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि आपने अपनी सारी चीजें हाइड कर रखी हैं अपने पार्टनर से। आप अंदर से बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको हर चीज का ज्ञान है, पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप इनको कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे अपने बारे में। सारी चीजें आपने हाइड कर रखी हैं, सारे सही समय का वेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी बातें सुनना बंद कर दिया है, वो सुनते नहीं तो अब आप उनको सुनाते भी नहीं। अगर उन्होंने आपको तन्हा अकेले छोड़ दिया तो आप उनको अपनी फीलिंग बताते नहीं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने इनजस्टिस तो किया है आपके साथ में। शुरू में आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, एक दूसरे को लेके पजेसिव बहुत होना, कॉल पे बहुत बात करना, मिलना जुलना, अट्रैक्शन बहुत होना एक दूसरे के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई ये मदर है, सिस्टर है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिससे ये डरते हैं। बहुत डोमिनेटिंग टाइप की, स्टिक टाइप की है, जो भी है। और इनकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, तो ये जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं। इन्होंने शायद आपके लिए कहा हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्शन लूंगा या आगे बढ़ूंगा, मैं यूं ही तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता। और उन्होंने डर की वजह से आपको कहीं अकेला छोड़ दिया।
किसी तीसरे की बंदे की वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, मन मुटाव हुआ है। हो सकता है इन्होंने कुछ गलत शब्द आपको बोले, वो आपके दिल को लग गए। आपने अब मन की बात बताना ही छोड़ दिए, कहना ही छोड़ दिए। एक होता है ना कि इंसान किसी को दिलो जान से चाहता है और वो जब इंसान केयर नहीं करता, समझता नहीं, तो होता है कि भाई इंसान कहना छोड़ देता है, जताना छोड़ देता है। और ये यहाँ ऐसे ही हो रहा है। ये खुद को अकेलापन फील कर रहे हैं और किसी के डर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके आगे नहीं बढ़ पाए, आपका हाथ नहीं थाम पाए, आपको कोई नाम नहीं दे पाई, तो इनको अकेलापन बहुत फील हो रहा है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगी, कहीं दूर चला जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं। कन्या राशि की कोई हो सकती है। जो इन्होंने आर्गुमेंट आपके साथ किया है, झगड़े किए हैं आपसे, लड़ाई झगड़े किए हैं, या आपकी वजह से किसी और से किए हैं, अपने घर में, परिवार में, या फिर आप या घर परिवार की वजह से आपसे इन्होंने किए, तो इनको बहुत दुख है इस बात का। रिग्रेट है, रातों को सो नहीं पाते, सर पकड़ के बैठ जाते कि क्यों मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये शब्द मैंने उसको बोले, उसे बहुत बुरा लगा होगा, बहुत बुरा फील होगा। तो ये रातों को जागते हैं, रोते भी हैं, जो गलती इन्होंने की है उसके लिए इनको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। कई रातों से ये सोए नहीं है, रातों को बहुत जागते हैं, रोते भी हैं। हो सकता है न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहे आपके साथ। ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं इस रिश्ते का रिवर्थ हो, ये रिश्ता आगे बढ़े, न्यू बिगिनिंग हो। तो ये सोच रहे हैं कि फैमिली, हो सकता है फैमिली को ज्यादा टाइम देते थे और आपको नहीं देते थे। आप इनसे बस इतना चाहते थे कि ये आपसे सिर्फ बात कर लें, आपका हाल पूछ लें, आप परेशान हैं, आप कैसे हैं, कैसे नहीं। आपने बस इनसे इतना चाहा और इंसान बस इतना नहीं कर पाया। आपने कौन सी इनसे जागीर मांग ली जो ये दे नहीं पाए आपको। इस वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट है। किसी की लाइफ में फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फैमिली नहीं चाहती, हो सकती है वो रूढ़िवादी हो, परंपरावादी हो, नहीं मानती मैं इस बात के लिए। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, सोल ट्विन कनेक्शन हो सकता है। ये किसी तीसरे से बात भी कर रहे हैं आपके बारे में, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं मैं, कहाँ मर जाऊं जाके उसके बिना, कुछ चैन नहीं एक पल मुझको, तन्हा तन्हा रातों में, इनको कहीं चैन नहीं। ये अब भटक रहे हैं आपके लिए, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का कि आप ही उनको कॉल मैसेज कर ले। आपको इन्होंने तन्हा छोड़ा है, या तो आपने कहीं इनको तन्हा छोड़ दिया, या तो इन्होंने आपको छोड़ दिया है। 22% हो सकती है, यह एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जब आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुई, हो सकता है आप इनको छोड़ के चले गए। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है इनकी लाइफ में, और थर्ड पार्टी की वजह से इतना सारा ड्रामा रचा गया है, घर का, परिवार का, घर का इशू, परिवार का इशू, माँ बाप का इशू, कास्ट इशू, एज इशू, ठीक है। ये सब दिखाया गया आपको कि इस वजह से नहीं, उस वजह से नहीं। रिलेशनशिप में आने से पहले सोचना चाहिए ना कि दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी क्या कहेंगे। तब तो नहीं सोचते, तब तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, मुझे उसे वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, मैं हार नहीं मान सकता, कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं करूंगा या करूंगी। शादी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, किसी गुरु के शरण में जाना, किसी पंडित जी के शरण में जाना, उनसे बात करना और अपने धर्म में शादी करना।
किसी किसी का यहाँ कास्ट इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू हो सकता है, और आपने अपने दम पर बहुत कुछ अचीव किया है, इस बात को ये जानते हैं। जब आपको इनकी ज़रूरत थी, इन्होंने साथ नहीं दिया है, तो आपने अकेले ही अपने दम पर अचीव किया है, जो भी कामयाबी हासिल की है। आगे बढ़े हैं, अपनी सेल्फ लव किया है आपने। कोई गुड न्यूज इनको मिल सकती है। आप इनसे ट्रू लव करते हैं, आपका और इनका कनेक्शन आप फील करते हैं कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका। दिल से आप इनको चाहते हैं, जितना आपने इनको चाहा उतना इन्होंने उतना समझा नहीं आपको। आपने तो सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया। इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, स्ट्रेंथ की कमी है। पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर निगेटिविटी है। मूव ऑन ये खुद ही करके गए आपसे, खुद ही अप्रोच करना चाहते हैं, खुद ही मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में जो चलता है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप में गलती रही। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके दिल को लगे हैं और आपके भी दिल को लगी। कुछ बातें होती हैं कभी कभी जो इंसान के दिल को लग जाती है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब इनके दिल में ऐसा सवाल जवाब इतने होते हैं, इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। इनको लगता है आप आगे बढ़ गए हैं, आप ईगोइस्ट हैं, आपने इनसे शादी का कमिटमेंट मांगा, फिर ये दूर तक का सोचने लगे। अब ये आपको लेके पॉजिटिव भी हैं, छोड़ना नहीं चाहते। इनके दिलो दिमाग में ऐसा सवाल चल रहा है कि आप बहुत ईगोइस्ट हैं। अपनी ईगो में आकर आपने इनकी कोई बात नहीं मानी, अपनी बात आके रखी कि मेरी बात सही है, मेरी बात आगे रखो। ठीक है, आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी पद पर हो, ऐसा हो सकता है। कोई वकील, कोई जज, कोई डॉक्टर, कोई मैनेजर, और आपने इनसे शादी का कमिटमेंट मांगा। आप इनसे शादी करना चाहते थे और इन्होंने इनकार कर दिया। इसी वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ। ये जानते हैं कि आप अपनी जगह डिफरेंट है, अपनी लाइफ में सफल है, आप इनके बिना खुश रहते हैं। आप इनको अब इनको कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है, आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आपने इनको चेज करना बंद कर दिया, इनको दिखाना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया। तो अब इनको फिक्र हो रही है इस बात की कि आखिर आपके दिलो दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। आप ईगोइस्ट हो सकते हैं, नहीं दिखाते हैं। जब ये अपनी पावर में है तो आप भी अपनी पावर में। आप दोनों की लाइफ में लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। कुछ तो इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो, आगे बढ़े। कुछ चाहते हैं रिश्ता नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ कास्ट इशू, मदर इशू हो सकता है। ये नहीं चाहते रिश्ता आगे तक जाए। आपको इन्होंने हमेशा ऑप्शन में रखा है। मन में आया तो आ गए, मन में आया तो चले गए। जब इनका मन किया कॉल किया, जब इनका मन किया मिलने आ गए, और जब इनका मन किया आपको इग्नोर कर दिया। आपका कुछ नहीं। आपने जब इनसे बात करना चाहा, इनने बात नहीं की। मिलना चाहा तो मना कर दिया, बहाना बना दिया। लेकिन अपने मन के मालिक कि मैं, मेरा मन करेगा तो मैं आऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं नहीं आऊंगा। आपका क्या? आप तो इनसे शादी करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये डिजायर है, आप इनकी डिजायर है। सोचते तो बहुत हैं आपके बारे में।
ये जानते हैं कि आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है, मदर की तरह केयर की। हो सकता है आपने इनका फाइनेंशियली मदद की हो, हेल्प की हो जब इनको ज़रूरत पड़ी आपकी तब। ये आपको पॉजेसिव हैं आज का लेकर, नहीं मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं उसे खो नहीं सकता। और इनके दिलो दिमाग में मनी मनी चल रहा है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है, सबको दिखाना है, गाड़ी बंगला खरीदनी है, ठीक है, ऐसा भी है। ये मिलने आएंगे आपसे, एक्शन लेंगे, चाहे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में, ये कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, आपकी तरफ बढ़ने की। कोई भी डिसीजन लेंगे लेकिन लेंगे ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। या तो आपको कॉल मैसेज करेंगे, या तो आपको मिलने को बोलेंगे, या फिर अगर आपका घर या रूम देखा इन्होंने तो हो सकता है डायरेक्ट मिलने भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी नहीं कोई रोक नहीं सकता, ये कंट्रोल में नहीं खुद के, आउट ऑफ कंट्रोल है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता आपकी तरफ आने से, बढ़ेंगे आपकी तरफ, क्योंकि जो सेपरेशन है ना जिसका, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं। ये आपके पास आगे आएंगे, बढ़ेंगे आपके पास, शादी का कमिटमेंट दें या ना दें, लेकिन हाँ मिलने तो जरूर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी आपसे सच्चा प्यार है, सच्चा लव है। बट ये इग्नोर कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे, ये जानते सब कुछ हैं लेकिन मान नहीं रहे इस बात के लिए, सच्चाई को कबूल नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि मुझे उससे प्यार है, मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसकी केयर करता हूँ, इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसका डर है इनको। अगर ये आपके पास आएंगे तो थर्ड पार्टी इनसे लड़ेगी, झगड़ा करेगी, तो इस वजह से ये सारे प्लान बना के रुक जाते हैं। लेकिन दिल तो इनका करता है कि आपसे मिले, दिमाग कहता है रुक जा, अभी वेट कर। इन्हें डर है आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ सकता है अगर ये आपके पास गए। इन्हें बर्डन फील हो रहा है, लेकिन मिस कर रहे हैं, इस कदर मिस कर रहे हैं, जो टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ उसको बहुत मिस कर रहे हैं। अट्रैक्शन ऐसा वाला है कि टूटने से टूटेगा नहीं। द लवर्स और द डेविल दोनों ही साथ साथ आए। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी, सोलमेट जर्नी हो सकती है, कुछ कार्मिक रिश्ते भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप हो इनका, जो अपना कर्म पूरा करने के बाद ही वो जाएगी। 6 इसकी एनर्जी है, 3 जगह है, बहुत स्ट्रांग है 6 एनर्जी, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपका जो रिश्ता है, बेशक आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में, ये टावर मूवमेंट ज़्यादा दिन का नहीं, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको बर्डन खुद फील हो रहा है, ये आपके बिना चैन से जी नहीं पा रहे हैं, चैन से रह नहीं पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, और बर्डन की वजह से इनके आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। क्योंकि जब कोई तीसरा बंदा आता है ना, तो पहले वाला चाहे कितना भी सच्चा प्यार करता है, उसका प्यार उस टाइम फीका लगने लगता है, वो बेकार, उसकी बातें बुरी लगने लगती, उससे मिलना बुरा लगने लगता है। और जब धीरे धीरे तीसरे बंदे की हकीकत सामने आती है, तो फिर इंसान को पहला वाला प्यार याद आने लगता है, नहीं वो मेरा सच्चा प्यार है, वो मेरे लिए सब कुछ था, उसने मेरे लिए ये किया वो किया, फिर उसको याद आने लगती है। लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव इनको फील हो रहा है आपसे। और आपका जो कनेक्शन है, किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किसी का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है, जितना प्यार है अट्रैक्शन भी उतना ही है, ठीक है। तो ये रिश्ता यूं ही तो नहीं टूटेगा। इन्हें गुस्सा भी हो आता है, एंजाइटी भी होती है, और इन्हें जेलसी भी होती है आपसे, कि आपसे दूर क्यों है, आपके पास क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं रिश्ते में कहीं आगे बढ़ गए हुए आप। तो इस वजह से इनको थोड़ी जेलसी भी होती है आपसे। ये बहुत गुस्से वाले हैं, इनको अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, झुरझुराहट होती है इनको। लेकिन ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला है नहीं,
हो सकता है फिजिकली आप लोग डिस्टेंस में हैं, लेकिन दिल से और मन से ये आपके ही हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रिश्ता है इतना आसानी से टूटने वाला है नहीं। हाँ, डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। लेकिन हाँ, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये बात भी करेंगे, आपके पास मिलने भी आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएंगे जरूर। अभी किसकी एनर्जी पता नहीं, देखो सबसे से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिससे रेजोनेट होता हूँ वो जरूर बताएं किसकी रीडिंग है। जिसका भी कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तोड़ने से नहीं टूटेगा। थर्ड पार्टी कोई भी आ जाए, उसका कर्मा जब पूरा हो जाएगा तो वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से चली जाएगी। कुछ ना कुछ डिवाइन ऐसा करेगी जो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकाल के बाहर फेंकेगी और आप दोनों को एक करेगी। अगर आप दोनों को म्यूचुअल प्यार है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप एक होंगे एक न एक दिन। लेकिन हाँ, सही टाइम के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आजकल लोगों को टाइम एकदम ऐसा चाहिए कि आज रीडिंग देखी कल हमारा मिलन हो जाए, वेट करना नहीं पड़े। देखो सही टाइम के लिए तो वेट करना पड़ेगा आपको, और सही टाइम इतनी जल्दी नहीं आता है। लोगों को कभी कभी कितने साल गुजर जाते हैं तब मिलन होता है, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं होता है, तब कोई ना कोई जिंदगी का ऐसा मोड़ आता है कि भगवान आपको फिर से वहीं टकरा देता है, दोनों को मिला देता है, और आप सोच में पड़ जाते ये कैसे हो गया। तो भैया, भगवान की मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी का भी एंड कर सकते हैं, किसी को मिला सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। ना आपके हाथ में कुछ है, ना ही हमारे हाथ में कुछ है। ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस, नो कांटेक्ट, बात नहीं होना, सेपरेशन होना, ये कुछ भी नहीं है। एक न एक दिन ये कहते हैं ना, गम के बादल छट जाएंगे और फिर से एक नई शुरुआत होकर नया सूरज निकलेगा आपकी ज़िंदगी का, आपके रिलेशनशिप का, फिर से आपकी लाइफ में बाहर आएगी। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग, जो आपके बारे में सोचते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।